हे देयर वेलकम बैक टू कोड न्यूज़। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ पाओगे कि क्या होता है प्रेसिडेंस एंड क्या होता है एसोसिएटिविटी। तो चलो फिर समझते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रेसिडेंस के बारे में। तो प्रेसिडेंस को डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यार जब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ा करते थे ना, तो मैथ के कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नियम था जिसको हम लोग कहते थे बोडमास नियम। तो यहाँ पे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो जब भी हमें कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता था तो हम लोग इसी नियम को क्या करते थे, अप्लाई करते थे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता था, फिर ऑर्डर को, फिर डिवीजन को सॉल्व करते थे, उसके बाद से मल्टीप्लीकेशन को। तो यही हमारा क्या रहता था, प्रोसीजर रहता था किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो यार देखो, जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमारे कंप्यूटर के पास भी तो कोई नियम होना चाहिए ताकि जो तुम एक्सप्रेशन लिख रहे हो उसको सॉल्व कर पाए, उसका वैल्यू क्या कर पाए, जनरेट कर पाए। तो यहाँ पे ना दो नियम लाया गया था जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंस और जिसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रेसिडेंस क्या होता है। तो आई होप यार देखो तुम समझ गए हो प्रेसिडेंस क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी मैं समझाऊंगा। तो प्रेसिडेंस का मतलब ये है ना कि मान लो तुम एक्सप्रेशन लिख रहे हो और एक्सप्रेशन में तुमने क्या किया है, मल्टीपल ऑपरेटर्स लगा रखा है। अब तुम सोच रहे हो, तुम्हारा कंप्यूटर सोच रहा है कि कौन से ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है। वही चीज को ना प्रेसिडेंस बता देता है कि यार देखो देखो कंप्यूटर, तुम क्या करो ना, एक एक्सप्रेशन है जो इसने यूजर ने दिया है उसको तुम ऐसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस मालूम है क्या कहता है, कहता है कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या करना कंप्यूटर, तुम मेरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। तो कंप्यूटर चेक करता है कि तुम्हारे कंप्यूटर में मतलब तुमने एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है उसमें तुमने क्या क्या दिया है, तुमने पैरेंथेसिस दिया है कि नहीं दिया है, या फिर तुमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें तुमने लिखा है कि नहीं लिखा है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस कहता है ना कि अगर मान लो पैरेंथेसिस हुआ तो सबसे पहले तुम क्या करो, पैरेंथेसिस को सॉल्व कर दो। या फिर अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर एक्सप्लेनेशन मार्क्स ये सब हुआ तो इसको पहले सॉल्व कर दो। या फिर ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे हो गए तो इसको उसके बाद सॉल्व कर लो। तो ऐसे ही तुम देख सकते हो ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, प्रेसिडेंस का जो पावर है ना वो घट रहा है। जितना ऊपर रहेगा उतना प्रेसिडेंस का पावर क्या रहेगा, हाइयर रहेगा। तो जितना प्रेसिडेंस का पावर हाइयर रहेगा उसी चीज को ना, उसी क्या करेंगे, उसी ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना होता है कंप्यूटर को। तो आई होप यार देखो तुम्हें समझ में आया होगा कि अगर प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा तो कंप्यूटर उसको पहले नोटिस करेगा, पहले सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर प्रेसिडेंस कम होगा तो उसको बाद में सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो चलो यार एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझा ही दे रहा हूँ। तो अच्छा एक बात बताओ यार, यहाँ पे तुमने एक वेरिएबल ले लिया, इसमें तुमने क्या किया, यहाँ पे 5 कर दिया, 5+4, उसके बाद से यहाँ पे मैं 4 लिख ले रहा हूँ और 4 को तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हो 4 से। अब तुम खुद खुद बताओ, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूँ और यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, तुम खुद बताओ यार क्या आउटपुट आएगा। 21 आ गया। 21 कैसे आया, पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 16 आ गया, 16 में 5 को जोड़ा गया, उसके बाद से 21 आ गया। अब ये कंप्यूटर को कैसे पता चला भाई कि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तुम खुद सोचो ना, कंप्यूटर को पता चला कैसे। यहाँ पे जब हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, जहाँ बात होती है यार देखो कंप्यूटर की, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। देखो ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, सब कुछ पहले से बताया गया होता है कि ऐसे इस चीज़ को ऐसे परफॉर्म करना है, उस चीज़ को वैसे परफॉर्म करना है। तो यही ना यार देखो, यहीं पे हमने यार देखो इनपुट तो दे दिया, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चल गया कि पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। उसको पता चला क्योंकि प्रेसिडेंस वाला रूल ये क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले इसने क्या करा, मल्टीप्लाई करा, उसके बाद से क्या क्या रहा उसने, उसके बाद से ऐड करा। तुम देखो तो यार यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, प्लस से ज़्यादा है। अगर तुम माइनस भी कर लेते हो ना, यहाँ पे अगर मैं तुम्हें माइनस करके दिखा रहा हूँ तो 16 माइनस में हो जाएगा, उसमें से क्या करोगे तो -11 आना चाहिए। आई होप यहाँ पे आ गया अभी। तो यार देखो पहले मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, उसके बाद से माइनस कर रहा है। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंस है। अब तुम सोच रहे होगे, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम कह रहे हो यार देखो मुझे तो ये पता है कि अगर इसका ज़्यादा है इसका कम है तो पहले ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर क्या होता, अगर क्या होता यार, अगर क्या होता ये दोनों बराबर होते। यहाँ पे तुम देखो तो तुम यही तो सोच रहे थे ना तब से कि इसका प्रेसिडेंस तो क्या है, बराबर है, इसका प्रेसिडेंस तो क्या है, बराबर है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस का प्रेसिडेंस तो बराबर है, एडिशन सब्सट्रैक्शन का तो क्या है, प्रेसिडेंस तो बराबर है। अब हम लोग करेंगे क्या,
अब तो हम लोग फंस गए, तुम तो यही सोच रहे थे यार तब से, हम तो फंस गए। तो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए ना एक और नियम लाया गया जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे ये जो एसोसिएटिविटी है ना, कहता है कि यार तुमने एक्सप्रेशन तो दे दिया, चलो ठीक, मुझे समझ में आ गया। तुम कह रहे हो यार कि जो मैंने दिया है ना, जो ऑपरेटर यूज़ किया है वो सारे बराबर हैं, सेम प्रेसिडेंस पे हैं, तो अब क्या किया जाए। तो प्रेसिडेंस कहता है, ये एसोसिएटिविटी कहता है कि मैं एक नियम दे रहा हूं कि अगर सेम रहेगा ना तो तुम क्या करो, लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर लो। अगर प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर कह लो, इन सभी ऑपरेटर में से कोई भी ऑपरेटर आ गया ना तो ये क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने वाला है। रुको मैं तुम्हें करके भी बता रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल ले लेने दो। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पे नहीं, पहले मैं ये नहीं लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 ले लिया और यहाँ पे मैंने 10 ले लिया शायद, और मुझे माइनस करना चाहिए, फिर मैंने प्लस कर दिया। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है ताकि तुम्हें समझ में आए। तो समझो यार, यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमें लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है। कब सॉल्व करना है लेफ़्ट टू राइट, जब यहाँ पे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है यार कि यहाँ पे बात हो रही है कि जितने भी हम लोग ऑपरेटर्स ले रहे हैं ना उसका प्रेसिडेंस सेम है। प्रेसिडेंस सेम है, तुम देखो तो अभी हमने तो बताया इसका प्रेसिडेंस सेम है, यहाँ पे तुम देख लो प्रेसिडेंस तो सेम है। तो हमने सेम प्रेसिडेंस वाले को लिया था, यही पे तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा था। तुम कह रहे थे कि कंप्यूटर को कैसे पता चले कि हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है पहले कि इसको सॉल्व करना है। तो कंप्यूटर को यार देखो एक बात पता है, अगर प्रेसिडेंस सेम रहा सारे ऑपरेटर्स का तो ये क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेगा। कब सॉल्व करेगा लेफ्ट टू राइट, जब यहाँ पे ना प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारे ऑपरेटर्स हो। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, 10 में से 5 को घटाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 में फिर 4 को प्लस करेगा तो फिर फाइनली क्या करेगा ना, इसी को क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा एज अ वैल्यू। और उसी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मिनट मुझे दो या इसको प्रिंट कर लेने दो। तो इसी वैल्यू को हम लोग इजीली प्रिंट करा सकते हैं, जो कि यहाँ पे 9 दिख भी रहा है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो एक लास्ट कंडीशन बचता है कि कब यूज़ करना है राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट तब यूज़ करना है जब हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वल ऑपरेटर हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे रह रहे हैं ना, तब हमारा जो कंप्यूटर है राइट टू लेफ्ट सॉल्व करने वाला है। रुको मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 3 ऑपरेटर ले लिया, जैसे कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और मैंने सभी को क्या असाइन कर दिया, मैंने 5 असाइन कर दिया। तो यहाँ पे मालूम है क्या होगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो ये जो 5 है सबसे पहले किसको असाइन होगा, c को असाइन होगा, फिर b को असाइन होगा, फिर क्या होगा, a को असाइन होगा। तो ऐसे असाइन होना चालू हो जाएगा। और इसको मैं प्रिंट करूँगा ना, तो इसको मैं प्रिंट करूँगा ना, तो यहाँ पे मुझे बी को भी लिख लेने दो, 1 मिनट मुझे बी को लिख लेने दो। यहाँ पे सी भी मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे देखना यार तुम, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू भी 5, सी की वैल्यू भी 5। आई होप यार तुम्हें थोड़ा भी समझ में आया होगा, तो बहुत है उतना। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और लेके मैं समझा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें और ज़्यादा समझ में आए। तो इसको मैं रहने देता हूँ, मैं डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर ले रहा हूँ। और हमें एक चीज़ पता है जो कि क्या है यार, मुझे भी तो देख लेने दो। यहाँ पे क्या है कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल वैल्यू किस लिए यूज़ होता है, पावर निकालने के लिए यूज़ होता है। तो अच्छा एक बात बताओ यार, अगर मैं क्या करूँ, 2 का पावर 2 कर दूँ तो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, 2 का पावर अगर मैं 3 कर देता हूँ तो क्या आंसर आने वाला है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिर से इसका पावर 2 कर दे रहा हूँ। तो 3 का पावर तुम 2 करोगे तो क्या होगा, 9। और 2 का पावर अगर 9 करोगे तो मालूम है क्या आएगा, मुझे भी नहीं मालूम। तो यहाँ पे आ गया 512। तो आई होप यार देखो तुम्हें समझ में आया होगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।